प्यारे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूटीसी नेट चाहे दर्पण में। तो फ्रेंड्स, सभी मित्र कहते हैं कि मैम अभी हम तैयारी शुरू से कैसे करें। बोलते हैं मैम मेरी एक भी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप बताएं कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी दो लाइन की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा कि एक कस्बे में बाढ़ आई। तो वहां पर रहने वाले सभी आदमी जो थे वो कस्बा छोड़कर जा रहे थे। एक आदमी नहीं जा रहा था। वो वहां कस्बा पर वहीं रह गया और उसने ये कहा, वो यह कहकर नहीं जा रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और सभी लोग सुरक्षित जगह पर चले गए। अब पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा था, जो कि बाढ़ ही आई थी। तो वो आदमी बिल्कुल वो अपने घर के सेकंड फ्लोर पर यानी छत पर जाकर के खड़ा रहा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। तो उसे बचाने एक जीप आई। उसने उस जीप वाले को इनकार कर दिया, यह इनकार करके कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद पानी का स्तर और बढ़ने लगा। उसे बचाने एक नाव आई। सेम उसने उस नाव को भी यही कहकर भेज दिया कि मुझे बचाने ईश्वर आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी थोड़ी देर बाद पानी का बहाव और ज्यादा हुआ। तो उसे बचाने हेलीकॉप्टर आई। और हेलीकॉप्टर को भी उसने यही कहकर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने भगवान आएंगे। थोड़ी देर बाद वह डूब गया, पानी में डूब गया और मर गया। जब वो भगवान के पास पहुंचता है तो उसने भगवान से पूछा, कहा कि मैं आप पर इतना विश्वास करता हूँ और आपने मेरे साथ इतना धोखा क्यों किया। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो ईश्वर का जवाब सुनिएगा। ईश्वर ने कहा कि बंधु, आपको क्या लगता है कि आपके पास जीप, नाव, हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। वो हक्का बक्का रह गया सुनकर। तब उसकी आंखें खुली कि ईश्वर ने बचाने के लिए तीन तीन बार साधन मुझे भेजे और मैं मूर्ख प्राणी समझ न पाया। तो अब आपको, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप समझ रहे हैं। थाली आपके सामने मैंने परोस दी है, ठीक है। यदि आप उसको खाना नहीं, आप नहीं खाएंगे, तो फ्रेंड्स कोई आपके मुंह में डालने थोड़ी जाएगा। और याद रखना, अब आप ईश्वर को दोष मत देना कि ईश्वर ने आपको फेल कर दिया, उसने आपकी मदद नहीं की। उसने आपकी इतनी ज़्यादा मदद की है, अभी वो कर ही रहा है आपकी मदद, आपकी हेल्प कर ही रहा है ना। हम ईश्वर को दोष देते हैं, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ना। आप अपनी किस्मत से बहुत आगे जा करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, है ना। अब भाग्य के भरोसे मत बदलो, मत बैठो, अपने नज़रिए को बदलो। अपने नज़रियों को देखो कि आप जो चाहे आप वो बन सकते हो। बस आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखो। और ईश्वर इंसान को ऐसे ही मिलाता रहता है कि जो समझे उसकी कैटेगरी का हो, उसने उसके पास भेज दिया। अब बंधु, आप तैयारी ना करें तो इसमें आपका दोष है, कह नहीं सकते। अब इस कहानी ने तो आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।